Hello. Namaste. নমস্কার। वणक्कम। सत श्री अकाल। आज मैं आपको एक ऐसे शहर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कभी खुशियों से भरा था, जहां बच्चे खेलते थे, जवान सपने देखते थे और हर तरफ जिंदगी की रफ्तार थी। ए सीन 2 द इंसिडेंट पर फिर एक दिन एक हादसा हुआ और सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। ए सीन 3 इंट्रोड्यूसिंग प्रिपियट। इस शहर का नाम है प्रिपियट, एक ऐसा शहर जो कभी सोवियत यूनियन का गौरव था, आज सिर्फ वीरान गलियों और टूटे हुए ख्वाबों का मलबा है। अध्याय 1 सपना जो हकीकत बना। प्रिपियट की शुरुआत हुई 1970 में। सोवियत सरकार ने इसे बसाया ताकि चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करने वाले लोगों को रहने की जगह मिल सके। प्लांट एक बड़ी उम्मीद था, ऊर्जा का भविष्य, सोवियत शक्ति का प्रतीक। ए सीन 2 ए मॉडर्न सिटी। प्रिपियट को बेहद मॉडर्न अंदाज में बनाया गया था। ऊंची ऊंची इमारतें, पार्क, स्कूल, अस्पताल, थिएटर, सब कुछ वहां था। यह शहर किसी भी बड़े यूरोपीय शहर से कम नहीं था। 50,000 से ज्यादा लोग वहां रहते थे। औसत उम्र सिर्फ 26 साल। सीन 3 अ सिटी ऑफ ड्रीम्स। एक युवा शहर, सपनों का शहर। सीन 4 इंट्रोड्यूसिंग व्लादिमीर एंड एनास्टेसिया। व्लादिमीर और अनास्तासिया हमारी कहानी के दो किरदार इसी शहर के निवासी थे। व्लादिमीर एक न्यूक्लियर इंजीनियर था। उसे अपनी नौकरी पर गर्व था। वो कहता, हम अंधेरे को रोशनी में बदलते हैं। सीन 5 एनास्टेसिया's ड्रीम। अनास्तासिया स्कूल में पढ़ाती थी। उनका एक सपना था, बेटी को बेस्ट एजुकेशन देना और एक दिन कीव जाकर बसना। सीन 6 फॉरशैडोइंग। पर किसे पता था, किस्मत उनके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। अध्याय 2 वो काली रात। 25 अप्रैल 1986 की रात चेर्नोबिल प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में एक सेफ्टी टेस्ट किया जा रहा था। यह टेस्ट पहले भी कई बार टल चुका था, लेकिन इस बार इसे जबरदस्ती किया गया और वही बनी तबाही की जड़। सीन 2 द एक्सप्लोजन। टेस्ट के दौरान इंजीनियरों ने कई सेफ्टी सिस्टम बंद कर दिए और अचानक दबाव इतना बढ़ा कि रिएक्टर फट गया। एक जोरदार धमाका और फिर आग की लपटें। सीन 3 द अनसीन डेंजर। प्लांट से काले धुएं का गुब्बार उठने लगा, पर कोई नहीं जानता था यह धुआं सिर्फ धुआं नहीं था, यह था रेडिएशन जो धीरे धीरे शहर को निगलने वाला था। सीन 4 चैप्टर 3 इनविजिबल डेथ। अध्याय 3 रेडिएशन अदृश्य मौत। रेडिएशन को देख पाना नामुमकिन होता है। सीन 5 इग्नोरेंस एंड ब्लिस। लोगों को लगा कि यह बस एक मामूली आग है। बच्चे घर के बाहर खेलते रहे, कुछ लोग उस जलते हुए रिएक्टर को देखने भी गए। सीन 6 व्लादिमीर कॉल। सरकार ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया। व्लादिमीर को प्लांट से कॉल आया, उसे तुरंत बुलाया गया। ए सीन 7 अ फाइनल गुड बाय। अनास्तासिया ने कहा, सावधानी से जाना, रात देर हो रही है। पर वो जानती भी नहीं थी कि वो उस रात अपने पति को आखिरी बार मुस्कुराते हुए देख रही थी। अध्याय 4 सच से मुंह मोड़ना। रेडिएशन फैल चुका था, पर सरकार को चिंता ज्यादा इस बात की थी कि दुनिया को पता न चले। 26 अप्रैल को सोवियत मीडिया शांत रही। 27 अप्रैल को जब कीव और बेलारूस के कुछ हिस्सों में रेडिएशन डिटेक्ट हुआ, तब जाकर सरकार हरकत में आई। लोगों को बताया गया, यह एक सामान्य तकनीकी समस्या है, शहर से सिर्फ कुछ दिन के लिए बाहर जाना होगा। प्रिपियट खाली होने लगा। लोगों को बस इतना कहा गया, 24 घंटे में लौट आओगे, ज्यादा सामान मत लो। पर वो 24 घंटे आज तक नहीं लौटे। अध्याय 5 प्रिपियट छूट गया। अनास्तासिया ने एक छोटा बैग तैयार किया, कुछ कपड़े, बेटी की डॉल और व्लादिमीर की फोटो। वो सोच रही थी, बस कुछ दिन की बात है। पर जब वो बस में बैठी और पीछे मुड़कर देखा, तो प्रिपियट आखिरी बार दिखा। वो घर, वो स्कूल, वो पार्क, सब वहीं रह गया। आज भी उस स्कूल की डेस्क पर बच्चे की नोटबुक खुली है। ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली है। पर वो छुट्टियां कभी नहीं आईं। अध्याय 6 हादसे का असर। चेर्नोबिल विस्फोट ने जितना नुकसान किया, वह सिर्फ उस दिन तक सीमित नहीं था। उसका असर दशकों तक फैला। 2 दिनों में 31 लोग मारे गए, पर बाद में अनुमान लगाया गया कि 4000 से ज्यादा लोग सीधे या परोक्ष रूप से रेडिएशन से मरे। हजारों बच्चों को थायराइड कैंसर हुआ। महिलाएं गर्भवती होने से डरने लगीं। व्लादिमीर वापस नहीं आया। उसने प्लांट में आग बुझाने की कोशिश की थी,
उसे इतना रेडिएशन मिला कि 2 हफ्ते में उसकी मौत हो गई। अनास्तासिया अकेली रह गई, बेटी के साथ जर्मनी चली गई, पर प्रिप्याट की तस्वीरें आज भी उसके दिल में बसी हैं। अध्याय 7, आज का प्रिप्याट। आज प्रिप्याट को एक्सक्लूजन जोन कहा जाता है, यानी 30 किलोमीटर का ऐसा दायरा जहां रहना कानूनी रूप से मना है। हालांकि रेडिएशन का स्तर अब कम हो गया है, फिर भी वह जगह सुरक्षित नहीं मानी जाती। कुछ लोग वहां फिर से जा रहे हैं, रिसर्च करने, डॉक्यूमेंट्री बनाने या एडवेंचर के लिए। पर आज भी वहां की हवा में एक सन्नाटा है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई वहां अब भी सांसें ले रहा हो, जैसे वो शहर आज भी लोगों को पुकार रहा हो। अध्याय 8, हम क्या सीखें। चेर्नोबिल सिर्फ एक टेक्निकल गलती नहीं थी, वो एक इंसानी अहंकार की मिसाल थी, जहां सत्ता ने सच्चाई से आंखें मूंदी और आम लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। हम आज भी टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एआई, परमाणु ऊर्जा, स्पेस। लेकिन अगर हमने जिम्मेदारी नहीं सीखी तो अगला चेर्नोबिल बहुत दूर नहीं। प्रिप्याट हमें याद दिलाता है कि ताकत के साथ समझदारी जरूरी है, वरना एक पूरा शहर सिर्फ किताबों और कहानियों में रह जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ महसूस किया, कुछ सीखा हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। शहर भले ही भुला दिए जाएं, पर उनकी कहानियां जिंदा रहनी चाहिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।